हेलो दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बताइए चैट में। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। क्या मेरी आवाज़ आपको सही से आ रही है? और क्या मेरी शक्ल आपको दिखाई दे रही है? शक्ल तो मैंने दिखाई नहीं है वैसे, पर हाँ, क्या मेरी वीडियो आपको सही से दिखाई दे रही है? चैट में एक बार थम्स अप करके बताइए जी। हाँ जी, बताइए। डन, आ जाओ। तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मीत पुरनाले आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस अद्भुत से चैप्टर में जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक्स। इसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का जो कन्वर्जन होता है, हेक्साडेसिमल नहीं था, डेसिमल टू बाइनरी का जो कन्वर्जन था वो हमने देखा था, जिसमें हमने टू बी प्रिसाइज पॉइंट डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन हमने देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इससे आसान टॉपिक है ही नहीं, मतलब अब तक जितना आपने पढ़ा है ना, इससे आसान टॉपिक कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत आसान है ना। हाँ, तो चैट में बताओ भाई, अब क्या हाल है तुम्हारे? होमवर्क तो कुछ दिया नहीं था, मज़े है मतलब, अब क्या ही। हाँ जी, आज होमवर्क मिल जाएगा भाई, आज मिल जाएगा होमवर्क तुमको, है ना। हाँ, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है ना, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि बाइनरी नंबर्स का इसमें एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर्स तो अपने पास दो ही है बस, 0 और 1, है ना। बाइनरी सिंबल्स बोल लो, नंबर्स बोल लो। तो बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब बाइनरी नंबर्स की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। इसमें 0 और 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, हम अगर एडिशन कर रहे हैं तो उसमें जो ऐड होंगे वो भी 0 1 होंगे, जो आंसर आएगा वो भी 0 1 आना चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो सेम ऐड, अब जो नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 0 और 1 होने चाहिए और उसका आंसर भी 0 और 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब ये क्यों बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग से हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि देखो, मान लो मेरे पास है ना एक नंबर है, या फिर मैं ऐसे करूँ 0 + 0। ठीक है, 0 + 0 अगर मैं करूँ तो इसका आंसर आप लोग बता दोगे क्या? हाँ जी, इसका आंसर आप लोग बता दोगे क्या? अरे सर, आपने क्या समझ कर रखा है हमको? मतलब 0 + 0 का तो आंसर बच्चा बच्चा जानता है कि 0 होता है। ठीक है, 1 + 0 का बता पाओगे क्या भाई? 1 + 0 क्या होता है? अरे सर, मतलब क्या ही आप हमको ना बहुत ही कमज़ोर समझ रहे हो। मतलब 1 + 0 का भी आंसर हर कोई बता देगा कि 1 होता है। 0 + 1 का बता दे मेरे भाई। मतलब सर, आपने तो हमको बहुत ही हल्के में ले लिया। मतलब 1 + 0 कर लो या फिर 0 + 1 कर लो, बात तो एक ही है, मतलब, है ना। तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं 1 + 1 करूँ तो इसका आंसर क्या तुम बता पाओगे? 1 + 1 करूँ, क्या लगता है जी? इतना पढ़ा है क्या? इतने पढ़े लिखे हो गया तुम? इसका आंसर बता पाओगे क्या? मतलब 1 + 1 अगर मैं करूँ तो? अरे सर, मतलब आज तो आपने हद ही पार कर दी। मतलब आप हमको इतना कमज़ोर समझते हो। 1 + 1 का आंसर तो हर कोई बता देगा कि 1 + 1 का आंसर होता है 2, जो कि एक गलत आंसर है मेरे भाई। ठीक है, हाँ। अरे सर, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब आप अगर 1 + 1 को 2 नहीं लिख रहे तो मतलब आपको भी कुछ पता नहीं है। मतलब देखो भाई, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया था कि अगर हम लोग बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो ऐड हो रहे हैं वो भी बाइनरी नंबर्स चाहिए, जो आंसर आ रहा है वो भी बाइनरी नंबर चाहिए। 2 किस एंगल से बाइनरी है मेरे को तो ये बात बता पहले तो। हाँ, बता मेरे को 2 कहाँ से बाइनरी है? अरे सर, मतलब अब हाँ बता दो सर आप, मतलब हो गई हमसे गलती। मतलब हाँ, तो देख भाई, 1 + 1 का आंसर 2 होता है, बट 2 एक बाइनरी नंबर नहीं है, तो कन्वर्ट कर ले मेरे भाई। ये हमने सीखा नहीं है कि पिछले क्लास में डेसिमल टू बाइनरी में हमने सीखा नहीं था क्या कि 2 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है? 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर लो, क्वेश्चन इसका 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 1 को 2 से डिवाइड कर लो, क्वेश्चन इसका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। नीचे से ऊपर जाओ तो क्या आ रहा है? 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 0। ये 10 नहीं है मेरे भाई, ये है 1 0। ठीक है, और ये एक सही आंसर है, ये एक जो था ये गलत आंसर था आपका। देख लो एक बार। तो
अगर हम लोग बाइनरी में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो ये लफड़े होते हैं, मतलब इसलिए हमको ये टॉपिक है ना अलग से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इतना आपने लिख ही लिया है, तो मतलब ये भी है ना, थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ कि 2 जो होता है ना, वो बाइनरी में होता है 0 1, है ना, अरे सॉरी 1 0, बाइनरी में क्या होता है ये 1 0। ये थोड़ा आपको काफ़ी काम आएगा, मतलब ठीक है ना, ये 10 नहीं है ना, जो भी 10 बोल रहा है ये 10 नहीं है भाई, ये 1 0 है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने है ना साइड में लिख दिया इसको। बाकी के तो आप ये कॉपी करो पहले तो, कि क्यों हमें नीड है, ये क्या बता रहा है जो मैंने लिखा है कि हमें क्यों नीड है बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की, क्योंकि ऐसे लफड़े होते हैं और ऐसे लफड़ों को अवॉइड करने के लिए ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर लीजिए। सर आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर? मैं भाई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, कॉपी हो गया हो तो डन लिखिए भाई। हाँ डन, आ जाइए। तो ये जो हम देख रहे हैं वो सब एडिशन देख रहे हैं ना, हम जो देख रहे थे वो एडिशन देख रहे थे अभी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, हम लोग ये एडिशन देख रहे हैं पहले, सब्ट्रैक्शन इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गई मतलब हल्की फुल्की बात कि क्या करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं। अगर हम लोग मेन सीधा एग्जाम्पल पे कूद पड़े हो, है ना, अगर सीधे सीधे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है भाई, मान लीजिए मेरे पास एक कोई नंबर है 1 1 1 0, बाइनरी नंबर है, हर कोई समझता है। और एक नंबर है मेरे पास 1 1 0 0, और इन दोनों की मेरे को एडिशन करनी है, इन दोनों की मेरे को एडिशन करनी है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि ये नंबर वही बाइनरी नंबर है क्योंकि 1 0 आ रहा है इसमें, और ये नंबर भी एक बाइनरी नंबर है, इन दोनों की मेरे को एडिशन करनी है। तो इसके एडिशन करने के लिए ना हमारे पास काफ़ी सारे है ना, मतलब काफ़ी सारी ट्रिक्स वगैरह होती है, या फिर आप कह लो कि काफ़ी मेथड्स है इसके, है ना, एक मेथड कोई ऐसा है नहीं। पर मेरे को जो लगा है ना, मेरे को जो लगा कि हम जो पिछले 4 लेक्चर से जिस स्टाइल से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, उसी स्टाइल से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, मतलब क्योंकि इसकी अलग ट्रिक्स वगैरह भी होती है वैसे तो, पर मतलब वो दिमाग से ऊपर वाली बात है, मतलब है ना, आप उसमें दिमाग ना लगाए तो ही बेहतर है। बता दूंगा मैं आपको वो ट्रिक भी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ना, इसको और इसकी एडिशन हमको करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइड में लिख लो भाई, इस नंबर को 1 1 1 0 को साइड में लिख लो, और इस बाइनरी नंबर को आप डेसिमल, हेक्साडेसिमल, है ना, ऐसे इस तरीके के नंबर में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं हम लोग, वेट दे दे के करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, ये तो पढ़ा हुआ है भाई, मतलब क्या ही इसमें अब, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते, डेसिमल बोल लो, हेक्साडेसिमल बोल लो, है ना, वो इतने मैटर नहीं करता, ठीक है ना। आप इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दूसरी लेक्चर की मतलब है ना चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है वेट के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 0 इंटू 0 नॉट 1, ठीक है। तो ये क्या ही आ रहा है, मतलब 8 + 4 + 2 जो कि आपका 14 आ रहा है। तो हमने क्या किया, बाइनरी हमारे पास जो नंबर था 11110, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। अब सेम इसके साथ भी करो, जो आपके पास नंबर है 1100, इसको भी कन्वर्ट करो नॉर्मल में। तो वेट दे दो हर किसी नंबर को, और अपने है ना उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। तो ये क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0। देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब इसको क्या ही है, ऐड करके लिख दो। तो ये आ रहा है 8 + 4, इतना ही आ रहा है,
जो कि किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है, 12। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास बाइनरी में हमें नंबर्स गिवन थे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, हमने इसको ना एक मतलब नॉर्मल नंबर की इसमें ला दिया। 14 और क्या आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास नंबर आया 14 और 12, हमको इन दोनों की एडिशन करनी है, 14 और 12 की, जो कि कितनी होगी, 14 + 12 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 26। 26 ही होगा ना, 14 और 12 26 होगा। अब हमें 26 जो आंसर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 26 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। इसमें क्या है, 2 से डिवाइड कर करके, मतलब वही अपनी गधा मजदूरी। 13 रिमाइंडर 0, 13 डिवाइडेड बाई 2, 6 रिमाइंडर 1, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 रिमाइंडर 0, 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 1। नीचे से ऊपर, तो हमारा नंबर क्या बन गया, हमारा नंबर आ गया 1 1 0 1 0। ये हमारा आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने क्या किया, आराम से देखो, हमने क्या किया, हमें ये जो 2 बाइनरी नंबर से इनकी एडिशन करनी थी। ठीक है, तो आपको पता है बाइनरी में ऐड करना कितना लफड़ेबाज काम है, हमने अभी देखा बाइनरी में ऐड करना कितना, मतलब 1 + 1 को 1 0 लिखते हैं और ये बहुत लफड़ेबाज है। तो हमने क्या किया, इसको पहले नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 3-4 लेक्चर से, यही हम लोग करते आ रहे हैं कि ये जो बाइनरी नंबर इसको नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने किया। उसको 2 का वेट दे देकर हम लोग नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, तो 14 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको भी नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया, 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर करके, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये आ गया 14, ये आ गया 12, इन दोनों को ऐड किया। देखो, इसको और इसको ऐड करना या फिर इसको नॉर्मल करके और इसको नॉर्मल करके ऐड करना एक ही तो बात है ना, मतलब एक ही तो बात है, क्या डिफरेंस है उसमें। तो हमें जो 26 मिला, ये हमें जो है इसको अब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको करना कोई बड़ी बात है क्या, मतलब ये तो लास्ट लेक्चर की चीज़ है। हाँ जी, क्या बोलते हो, लास्ट लेक्चर की तो चीज़ है ये। तो इसको हमने नॉर्मली कन्वर्ट किया और ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, बाइनरी से नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्जन कर लिया, फिर नॉर्मल नंबर्स को ऐड कर लिया, क्योंकि वो बाइनरी एडिशन से 1000 गुना आसान है। और फिर जो आंसर आया हमारा नॉर्मल नंबर का, उसको हमको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने किया, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है क्या, ठीक है क्या भाई? हाँ, तो कॉपी कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको अगर अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा शांति रखो, 2-3 एग्जाम्पल के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना? हाँ, कॉपी कर लो, चैट में डाउट पूछ लो। बहुत आसान है रे, तुम्हें अब तुमने एकदम से वो देखा तो इसलिए तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। हाँ जी, पर कोई इसमें मुश्किल बात है नहीं, मतलब कॉपी कर लो, चैट में डाउट पूछ लो भाई। सर, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? कौन था ये आदमी क्वेश्चन पूछने वाला? आदर्श महाडिक। भाई मैं तेरे को क्या बताऊँ अब, मतलब है ना। आप तो कॉपी करो, मैं तो इस भाई से निपटता हूँ। मतलब मेरे को समझ में नहीं है आज तक कि गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है। मतलब इस एज में जो आप बोलते हो ना गर्लफ्रेंड है क्या, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, मतलब कि क्या मतलब है गर्लफ्रेंड का इस एज में। ठीक है ना? हाँ, और अगर तो फिर भी ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है तो मैं नहीं बता रहा भाई, है ना। अगर मेरी होगी भी और नहीं भी होगी तो भी मैं नहीं बता रहा तेरे को, ठीक है ना। हाँ, क्यों बताऊँ भाई मैं तेरे को, मतलब क्यों बताऊँगा मैं तेरे को। आप तो कॉपी कर लीजिए। हाँ देखो, अब इसकी मैं मेथड 2 भी आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो मतलब है ना, ये गधा मजदूरी मेथड है, इसकी एक इजी ट्रिक भी है, लेकिन वो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कभी यूज़ करना, क्योंकि वो मतलब है ना, यही सबसे बेस्ट है। ये भले ही थोड़ी लंबी है लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है। ठीक है, आ जाइए भाई, कॉपी तो कर लिया होगा आपने इतने टाइम में, आ जाइए। आ जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।
नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, हाँ ले लो, ये वाला ही ले लो, 00100001। इसको एक बार ट्राई कीजिए। इसमें मैं आपको वो दूसरी मेथड भी बताऊंगा, जो इजी वाली मेथड मैंने कहा ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो इस एग्जांपल में देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग नॉर्मल नंबर में। तो 0010 कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेट दे दे के 2 की पावर लगा लगा के, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 0 तो 0 होता है, इतना समझते हो, सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं अभी। 2 की पावर 2 इंटू 0 भी 0 ही होता है, तो इसको 0 लिख लो। 2 की पावर 1 इंटू 1 होता है 2, और 2 की पावर 0, और उसमें अगर 0 मल्टीप्लाई किए तो ये भी 0 हो गया, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब इसको फिर से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, 0001 को, ये तो क्या ही है भाई, मतलब 2 की पावर 0, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ भी पावर लगाओ तो 0 से मल्टीप्लाई होने वाली है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करना है, ऐड भी किससे ही करोगे। तो 2 की पावर 0 होती है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो 2 + 1 क्या आ रहा है, 2 + 1 आपका 3 आ रहा है। अब जो 3 आया, हमने इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करके ऐड किया, तो ये भी एक नॉर्मल नंबर आ गया। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 3 को, 3 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 0 रिमाइंडर 1। तो क्या आ रहा है, 3 का क्या आ रहा है रिप्रेजेंटेशन, 1 1 आ रहा है। तो इस चीज़ का जो आंसर है वो 1 1 आएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कि हम 4 डिजिट्स के, है ना, 4 डिजिट्स के बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो जो आंसर है वो भी 4 डिजिट का मांगता है हमको, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड में 2 जीरोज ऐड कर देंगे, ताकि ओवरऑल जो आंसर है वो 4 डिजिट का बने, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्यों ऐड किया भाई, मतलब राइट में करना है तो राइट में कर ले, फिर नंबर नहीं मिलेंगे तो मेरे को मत बोलना, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऐड करते हैं 2 जीरोस को, ठीक है। मतलब जितने ये नंबर के डिजिट्स है जो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उतना ही आंसर अपना, उतनी डिजिट का आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग 0 ऐड करते हैं। अब ये तो है, मतलब अब क्या ही बोलूँ। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखा ना, हमने वही किया, इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट किया, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट किया, दोनों को ऐड कर दिया, और ओवरऑल जो बना हमारे पास, है ना, ओवरऑल जो बना उसको हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। सो सिंपल। हाँ, मेथड 2 बताओ भाई। इस क्वेश्चन में वो मेथड लगेगी नहीं, रुक जा भाई 2 मिनट। हाँ रुक जा, इतना क्या भाग रहा है, रुक जा, अगले क्वेश्चन में कॉपी कर लो आप, तो देख लो, समझ लो, कॉपी कर लो। यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप छुड़ाई है, यहाँ पे आप मर मत जाना। अब यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिख लो, आपको लिखना है तो। अब ये आप समझते हो यार, इसको मल्टीप्लाई करने से मतलब कोई फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा है, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, डन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ज़ीरो 1 0 1 0011 करिए इसको सॉल्व। तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो वही नॉर्मली हम लोग कैसे करेंगे, 0 1 0 1 वेट दे दो 2 की पावर 0। क्यों वेट दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है बाइनरी से, इसलिए हम लोग वेट दे दे के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 की पावर 3 इंटू 0 0, 2 की पावर 2 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 इंटू 0 0, 2 की पावर 0 इंटू 1 1। अब ये अपने एंड से देख लो अब, है ना। अब मैं इतना भी बारीक बताने लगूंगा तो मतलब क्या ही। तो ये आ रहा है 5। अब इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0 0 1 1, वही 2 की पावर दे देंगे, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 की पावर 3 इंटू 0 0, 2 की पावर 2 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 इंटू 1 2, 2 की पावर 0 इंटू 1 1, 3 बन गया। 5 प्लस 3 कितना है, 8 है, 8 है। अब इस 8 को
कन्वर्ट कर लीजिए आप बाइनरी में फिर से। 8 डिवाइडेड बाई 2 4 क्वेश्चन 0 रिमाइंडर, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 क्वेश्चन 0 रिमाइंडर, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 क्वेश्चन 0 रिमाइंडर, 1 डिवाइडेड बाई 2 0 क्वेश्चन 1 रिमाइंडर। नीचे से ऊपर हम लोग अगर जाएंगे तो जो आंसर मिलेगा हमें वो मिलेगा 1000। देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए। और हाँ देखो एक बार यहाँ पे मेथड 2 भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ ये कोई बहुत है ना, मतलब मैं इसको मानता नहीं हूँ, पर अभी ये है तो है। बहुत सारे लोग तो यही मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को ये सही नहीं लगती। मतलब तो ये मेथड कैसी है, मान लो आपके पास अगर ये नंबर है 0101, वही सेम एग्जांपल 0011, इसको हमको ऐड करना है। तो अगर आपको 1 + 0 करना है बाइनरी में तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने अभी देखा 1 + 0 तो 0 होता है, 0 + 1 भी, मतलब 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है। बात आती है 1 + 1 करने की। हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था 1 + 1 करना कितना मतलब है उसको, मतलब वो 2 बाइनरी में अलाउड नहीं होता। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं। जैसे कि 1 + 1 यहाँ पे कितना आता है, 1 + 1 होता है 2। तो 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 को हम लोग 1 0 लिखते हैं। तो 1 0 तो एक सिंगल प्लेस पे हम लोग नहीं लिख सकते, तो हम लोग 0 यहाँ पे लिखते हैं, 1 ऊपर भेजते हैं कैरी में, ठीक है। कैरी मिनाटी वाला कैरी नहीं, ये अलग कैरी है, ठीक है। अब हम लोग इनकी एडिशन करेंगे तो 1 + 1 फिर से 2 आ गया। 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 को फिर से ऊपर भेज देंगे। 1 + 1 फिर से 2 आ गया। 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। तो 0 यहाँ पे, 1 ऊपर, और 1 + 0 + 0 तो 1 ही आ गया। तो ये भी एक मेथड है वैसे, पर मैं इसको इतना भाव नहीं देता हूँ, मतलब है ना। ये सब्ट्रैक्शन में तो मतलब है ना, ये मार देगी आपको। अगर सब्ट्रैक्शन आप इस मेथड से करोगे ना तो तय है मौत आपकी। कर तो सकते हो यार, बहुत लोग तो यही मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे को ये मेथड थोड़ी सी है ना, मतलब भले ही लंबी है लेकिन इसको याद रखना और ये करना ज़्यादा आसान लगता है इस मेथड से। इसमें एडिशन बहुत ईजी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये हालत ख़राब कर देती है आपकी, ठीक है। कॉपी कर लो, मेथड 2 को कॉपी करना है तो कर लो, वरना इतना भाव तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए इसको। हाँ कॉपी कर लीजिए फटाफट से, डाउट पूछ लो। डाउट पूछ लो। अरे बोर्ड में देखो भाई, बोर्ड में आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। बोर्ड में ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है सॉल्व करने की, है ना। पर मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, मतलब है ना। इसको आपको कोई याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। इसमें क्या ही है, एकदम सिंपल सोच रखो ना यार। तुम्हारे पास 2 बाइनरी नंबर्स है, एक को तुमको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, दूसरे को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, और उनको ऐड करना है। तो नॉर्मल नंबर्स को ऐड करना ज़्यादा ईजी है ना। तो नॉर्मल को ऐड कर लो और नॉर्मल को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। मतलब ये तो मतलब है ना, ये देख रहे हो कितना मतलब सिंपल लॉजिक है। और ये अगर आप करने बैठोगे तो यहाँ पे ये फिर भी ईजी है एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में अगर आप करने जाओगे ना ये वाले मेथड कि 1 0 लिखना, वो मतलब आप क्या ही बोलूँ मैं आपको, है ना। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए भाई। नेक्स्ट एग्जाम, इसमें कोई ज़्यादा एग्जांपल करवाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप है ना ये सब चीज़ें आप जानते हो, है ना। स्टार्टिंग में आप थोड़े बहुत अब बच्चे थे, अब तो आप जान गए वो चीज़ें। हाँ ये तो किया था ना, आई थिंक हमने नहीं किया था क्या, कर लो फिर देख लो। देखो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है 1001, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 2 की पावर 3 × 1 8 + 0 + 0 + 1, अपने एंड से देख लो भाई, ये आ जाएगा 9। अब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लीजिए फिर से 0 0 0 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 × 0 0, 2 की पावर 2 × 0 0, 2 की पावर 1 × 0 0, 2 की पावर 0 × 1 1, आ गया 10, सॉरी +1 आएगा तो आपका ये आ गया 1। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे
तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब 10 को वही बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 0, 5 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 0, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 0 रिमाइंडर 1, नीचे से ऊपर 1 0 1 0 आपका आ गया आंसर, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो, एकदम जल्दी से कॉपी कर लो। तो इसके ऊपर क्या ही एग्जाम्पल करा है, अब हर क्वेश्चन में यही मेथड लग रहा है, इसमें कोई एग्जाम्पल कराने की क्या ज़रूरत, मतलब अब और बताओ, एक हद करा लेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन में चले जाएंगे, इसमें क्या ही एक वही मेथड, मतलब घिसा पिठा वही मेथड। बाइनरी को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल की एडिशन कर लो, फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, वही घिसा पिठा मेथड, मतलब क्या। डाउट पूछ लो भाई। सर आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? बेटा तेरे को मैं बताऊँ तो मतलब दिन में 26 घंटे, मतलब है ना, एक दिन में 26 घंटे पढ़ता हूँ। हाँ। सोते कितने घंटे? सोता मैं लगभग 15 से 16 घंटे में सोता हूँ एक दिन में, और 26 घंटे की पढ़ाई करता हूँ। हाँ, कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर लो। अब तुमको बेमतलब सी चीज़ों से मतलब इतनी दूर, मतलब क्या बोलूँ मैं, कर ले, कॉपी कर ले। हाँ, और एक बात भाई, अगर आपको जो ये मेरे नोट्स हैं, मतलब अब एक बच्चा चैट में लिख रहा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स जो है अपने, है ना, ये मतलब अरे स्टेपलर निकल गया इसका, रुक जा, ये मतलब है ना, मतलब मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स है इस चैप्टर के। अगर आपको ये चाहिए, एक बच्चा बार बार चैट में लिखे जा रहा था, तो आप मेरे कॉलेज से इसको कलेक्ट कर सकते हो, है ना, आप ले सकते हो, है ना, कॉलेज में आके ले सकते हो मेरे, ठीक है ना। आप कहाँ पे कॉलेज है मेरा, ये मतलब आप ढूंढो, आप, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप कॉलेज में आके ले दो। वैसे तो मतलब है ना, इसमें मैंने इतना बहुत गंदी हैंड राइटिंग में लिखा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये समझ में आएगा, पर फिर भी अगर आपको चाहिए, अगर आपको इच्छा है, अगर आप चैट में 25 बार लिख रहे होगे सर आपके नोट्स दे दो, तो आप मेरे कॉलेज से मतलब इन नोट्स को ले सकते हो, मतलब ठीक है ना, आपको लेने ही है तो, है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। एडिशन पे प्रोबेबली ये लास्ट एग्जांपल है भाई, ठीक है ना। लास्ट है तो थोड़ा तगड़ा वाला ले लेते हैं, अभी क्या ही दिक्कत है, तगड़ा तो क्या ही है इसमें। 1 1 इसकी एडिशन करनी है आपको, करिए, ये ट्राई करिए आप 2 मिनट। देखिए, करिए, ट्राई करिए भाई। मेरे को नहीं लगता भाई सब्ट्रैक्शन तक आज आप पहुंचा पाओगे, मतलब है ना। आप जिस किस्म के डाउट चैट में पूछ रहे थे मैंने देखा, मुझे लगता है कि एडिशन में ही थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। वैसे तो सब्ट्रैक्शन तक पहुंचने की मेरी बहुत इच्छा थी आज, पर शायद नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग, अफसोस है, मतलब क्या ही बोले अब। देख लो भाई ये एग्जाम्पल, वही काम करना है। ये जो नंबर है इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं, 7 जन्म का रिश्ता इसको कन्वर्ट करने का। 2 की पावर 3 इंटू 1 8 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 इंटू 1 2, 2 की पावर 0 इंटू 1 1, आ रहा है 15। और इसको भी कन्वर्ट कर लो, 0 1 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कर लो कन्वर्ट इसको। 2 की पावर 3 इंटू 0 0, 2 की पावर 2 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 इंटू 2 2, 2 की पावर 0 इंटू 1 1, ये आ जाएगा 7। इन दोनों की एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 22। ढंग से ही कर लेता हूँ, है ना। 15 प्लस 7 आपको मिलेगा 22। अब क्या है, 22 को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 22 डिवाइडेड बाई 2
क्वेश्चन 11 रिमाइंडर 0, 11 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 1, 5 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 0, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 0 रिमाइंडर 1, नीचे से ऊपर लेके जाओ 1 0 1 1 0, आपका नंबर आ गया बाइनरी में। देख लीजिए, हाँ जी देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। और एग्जांपल देखते हैं। अब समझदार आदमी समझ गया होगा कि एडिशन इस तरीके से अगर हम लोग कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे। हम लोग अगर एडिशन में इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। और सब्ट्रैक्ट करके जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ रहा है, तो 8 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो समझदार आदमी समझ गया होगा। और शायद जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा जिसमें मैं सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल लूँगा, वो शायद वो नहीं देखेगा, है ना। हाँ, है ना, मतलब देख लो भाई। वैसे तो फिर अगर वो समझ में आ चुका है सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप उतना पार्ट स्किप कर सकते हो। प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ, तो देख लो नेक्स्ट लेक्चर वैसे तो। पर अगर आपको समझ में आ चुका है सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, कॉपी कर लीजिए। 2 को 1 0 लिखते हैं हम लोग और 3 को ना 1 1 लिखते हैं हम लोग। ये भी थोड़ा सा है ना, ध्यान में रखो तो अच्छी बात है। मतलब ये तो रट ही जाएगा आपको कुछ टाइम के बाद। ये दो चीज़ें थोड़ा सा है ना। अब मैं क्या एग्जांपल दूँ भाई, एग्जांपल ही मेरे खत्म हो गए इसमें। ये डाउट है तो पूछ लो। कोई ढंग का डाउट नहीं पूछ रहा भाई, मैं देख रहा हूँ ना, कोई ढंग का डाउट नहीं पूछ रहा। सिलेबस कब खत्म होगा, रिवीजन को टाइम मिलेगा क्या? भाई ये सब चिंता आप ना करिए, आप पढ़ने की चिंता करिए, ये सब मेरे पर छोड़ दीजिए। होगा जब होना है सिलेबस खत्म, ठीक है। सर यू आर वेरी रूड। अच्छा भाई, आई एम वेरी रूड। अच्छा बेटा, ठीक है। सर टफ क्वेश्चन लो। भाई इसमें टफ क्वेश्चन बनते नहीं है, इसमें यही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सबसे इजी टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं, यही होता है। अब बाइनरी में आप लोग क्या ही ऐड करोगे, 5 डिजिट के कर लो, 6 डिजिट के कर लो मैक्सिमम, उससे आते ही नहीं है उतने टफ क्वेश्चन में। क्यों लूँ क्लास में, फालतू का टाइम की बर्बाद करें। आती है 4 डिजिट के मैक्सिमम आएंगे तो आएंगे, 4 डिजिट के भी नहीं आते, 2 डिजिट के पूछते हैं लोग, 2 या फिर 3 डिजिट के। अब इसमें क्या टफ लूँ, मतलब मैं 0 और 1 नंबर में क्या टफ प्रॉब्लम लूँ, 2 नंबर में क्या टफ प्रॉब्लम बनाऊँ भाई मैं। अब मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, मतलब कि नई थ्योरी अपनी बना लूँ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल फॉर द डे, है ना। देखते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है यार, इसमें मैं क्या ही और क्या ही एग्जांपल दूँ। सब्सट्रैक्शन मेरे को लगता है नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा तो सही रहेगा। जो मैं डाउट देख रहे हो आपके चैट में, उससे मेरे को लगता है कि सब्सट्रैक्शन अगर मैं लूँगा तो जितने कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़े वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब, है ना। हाँ, तो जाने ही दो मतलब आज के लिए। और एक लास्ट एग्जांपल देख लो, ये वाला नहीं किया शायद हमने, 1 0 1 1 0 1 0 1 किया था क्या, नहीं किया था शायद। ये वाला एग्जांपल देख लो कैसे करना है। देखो, इसको सेम वही अपना नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर लगा के, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये नंबर निकल के क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 1 8 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 2 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1 1। ये नंबर आ गया 11, ठीक। इसको कन्वर्ट कर लीजिए फिर से नॉर्मल में, 0 1 0 1, वेट लगा दीजिए। टू की पावर 3 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 4 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1 1, 5 आ रहा है। 11 प्लस 5 कीजिए, यू विल गेट 16। 16 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 16 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 8 रिमाइंडर 0, 8 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 4 रिमाइंडर 0,
4 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 0, 2 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 0, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 0 रिमाइंडर 1, नीचे से ऊपर जाएंगे 1 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4 0, ठीक है। दिस इज आंसर, देख लो इसमें क्या ही है, ठीक है ना। हाँ, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको लगता है कि हमने थोड़े कम एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मतलब सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन में यही सब प्रोसेस फिर से रिपीट होने वाली है, तो आपको मतलब वहाँ पे और क्लियरिटी आएगी। अगर आपको क्लियरिटी नहीं आई है तो वैसे तो आनी चाहिए अब तक तो, मतलब ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं आपको ना कुछ होमवर्क देता हूँ, मतलब ठीक है, कुछ होमवर्क मैं आपको अभी देता हूँ। होमवर्क के लिए अरे यार इसी फ़ोन में शीट थी, ठीक है जाने दो भाई। होमवर्क देने के लिए जो फ़ोन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी में वो पीडीएफ है, तो अब मैं कैसे होमवर्क दूँ मतलब। तो देखो मैं क्या करूँगा ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना, एक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में एक बुक का पीडीएफ डालूंगा, है ना। बुक का पीडीएफ की लिंक डालूंगा, उस लिंक पे आप बेझिझक क्लिक कर सकते हैं, वो कोई अनजान लिंक नहीं है, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको एक किताब की पीडीएफ मिलेंगी जिसमें मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन है, वो एक पीडीएफ आज डाउनलोड कर लीजिए आप। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसी पीडीएफ से, उसी बुक की पीडीएफ से आपको एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस होमवर्क में करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। हाँ, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी वो पीडीएफ, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। वही आपको मिल जाएगी फिर, ठीक है ना। मतलब नेक्स्ट लेक्चर से उसी पीडीएफ से आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बस यही था आज के इस लेक्चर में। हमने बस आज बाइनरी एडिशन देखा, कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं, ये भी बहुत ही ईजी चीज़ें हमने की, है ना। एग्जाम्पल्स अगर आपको लगते हैं कि आज की क्लास में थोड़े कम हुए हैं, वैसे तो हुए नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा जब हम लोग बाइनरी का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज के लेक्चर से कोई नया सीखने को मिला होगा, है ना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।